जो चिकन आ रहा है हमारी जितनी डिमांड है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी हम क्या करें। ठीक है, अगर कोई मायदा करना भी और ये प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल में तो आवाम के साथ ज़्यादती है। ठीक है, कल से सिस्टम चला है ना, काफ़ी सारी चीज़ों जो सेलमैन आते थे ना सामान देने यहाँ लोकल कंपनीज वाले, वो तकरीबन नहीं आ रहे हैं। अभी 2 दिनों की मैं तो पहले ले आया था, तो अभी तो मेरे पास है, लेकिन रास्ते बंद है ज़रा, फिर वो कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हैं। अभी मेरा बेटा जाता है वहाँ पर ना, ड्यूटी है उसकी ना, किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा है, लेकिन अभी निकलने की कोई तुक ही नहीं बनती। अब क्यों निकले हैं? अब इनका मकसद क्या है? हाँ, लोगों को परेशान किया हुआ है खामखा का। इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है ना जी। ये 2 दिन रास्तों की वजह से, बंदिश की वजह से हमें सामान यहीं से उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें सामान महंगा भी मिल रहा है। और आम रूटीन के अंदर क्या सूरत हाल होती है, और 2 दिन में जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आपने वैसे भी पहले भी आपने देखी होंगी, लेकिन इन दिनों के अंदर जब सब कुछ नॉर्मल था और जब हालात सब तब्दील हो गए आलमी सतह के ऊपर, उसके बावजूद भी ये एहतजाज चल रहा है और फिर रास्ते बंद हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं इन 2 दिनों के अंदर कि आम बंदे को क्या नुकसान हो रहा है और आपके कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उनको कितना नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि हम अपने कारोबार के लिहाज से देखें तो 2 दिन से ये सिचुएशन है कि मुर्गी नहीं मिल रही। ठीक है, और इसकी वजह से शॉर्टेज है। जो मसलन जो चिकन आ रहा है हमारी जितनी डिमांड है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा, और ये इसी तरह हमारी फील्ड से रिलेटेड दूसरे लोगों के ये मसाइल हैं कि यार हमें मुर्गी नहीं मिल रही। फिर इससे आम आवाम को भी जो मुतासर हो रहे हैं। आपको पता है कि मसलन मुर्गी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं हफ्ता इतवार को शादियों का वो सीज़न है वो होता है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी हम क्या करें। ठीक है, इससे और मसलन प्रोटेस्ट अगर एक चीज़ है आलमी सतह पे हम देखें ना तो ये है कि एक मायदा हो गया है। ठीक है, और इस टाइम अगर कोई मायदा करना भी और ये प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल में तो आवाम के साथ ज़्यादती है। ठीक है, कि एक चीज़ हो गई है 2 साल से ये गज़ा से 70,000 बंदे शहीद हो गए हैं। ठीक है, उस दफ़ा नहीं, और अभी आके ये इस तरह का प्रोटेस्ट करना जिससे आवाम को ज़्यादा तकलीफ़ हो। ठीक है, तमाम हर चीज़, सब्ज़ी की शॉर्टेज है इस्लामाबाद में, मैं ख़ुसूसन इस्लामाबाद की बात करूँ, सब्ज़ी की शॉर्टेज है, और फिर ये हर चीज़ की शॉर्टेज हुई हुई है। और आवाम जो मसलन जो मरीज़ हैं लोग हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। ठीक है, और क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर नहीं आ सकते हॉस्पिटल में, इसी तरह तमाम मुतासर किए हुए हैं इस्लामाबाद के शहरी। तो हमारी इल्तमास है खुसूसन अपनी गवर्नमेंट से कि अगर बिलफर्ज कोई प्रोटेस्ट करता है तो इस्लामाबाद में उसको कोई F9 पार्क में इस जगह मुहैया कर दी जाएगी, वहाँ पे जाके वो एहतजाज करें और अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराएं। आवाम के साथ ये जो है ना दर्द सर बन जाता है ये एहतजाज, और आवाम जो है इससे बहुत मुतासर होते हैं। ठीक है, ये कोई भी साल 6 महीने बाद चाहे वो सियासी हो मजहबी हो, वो आके इस्लामाबाद के शहरियों को जो है ना तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। तो मेरी इल्तमास है इदारों से और गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को रोका जाए। हम आम कारोबारी बंदे, पहले इतना कारोबार के हालात अच्छे नहीं हैं और इस तरह के हालात बन गए हैं कि बिल्कुल जो कारोबार करना इस्लामाबाद में मुश्किल हो गया है। ये बताइएगा इमरान भाई कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान रास्ते बंद है, ठीक है, पिंडी और इस्लामाबाद की जो आमदरफ्त ख़त्म होने से आपके कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं उनको किस तरह से सफ़र करना पड़ता है? जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद से क्या चीज़ें वहाँ पर मतलब जानी होती है, वहाँ से कारोबार हो रहा है, और रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर किस किस्म का कारोबार हो रहा होता है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? असल में हाँ, आप देखें ना इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब करीब कोई जो हमारे जो पोल्ट्री फार्म नहीं है। ये पोल्ट्री फार्म ज़्यादातर ये चकवाल सरगोदा वहाँ से मुर्गी आती है। ठीक है, तो वहाँ से आते आते जब आपको ये देखेंगे वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, उनकी जो है सप्लाई कम होगी, तो ऑलरेडी जो है ना डिमांड जब लोगों की पूरी नहीं होती होगी तो वो शॉर्टेज की वजह से उसके रेट हाई होंगे। ठीक है, और फिर मुर्गी जो दुकानदारों, कल भी ऐसा हुआ है कि कई दुकानदारों को मुर्गी नहीं मिली। ठीक है, और उसकी वजह से वो बेचारे सारा दिन वैसे बैठे रहे और एक पूरे दिन ख्वारी होती रही आवाम को भी। ठीक है, और इससे जो दुकानदारों को भी। व्यापारी होते हैं
जो पोल्ट्री फार्म्स वाले होते हैं जिनके पास बड़ी तादाद में मुर्गियां जो है वो आ जाती हैं और उसके बाद फिर उन्होंने निकालनी होती है हर सूरत में, तो उस सूरत पे किस तरह का बड़े नुकसान का खर्चा होता है? असल में जो फार्मर हजरात हैं, हमारा जो है ना डायरेक्ट फार्मर के साथ वो होता है, तो फार्मर को जब एक चीज़ उनकी तैयार होगी है वो आगे मार्केट में नहीं बेच सकेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, एक दिन का ये जो फीड की कॉस्ट है, ये जो एक फार्मर है उससे पूछेंगे कितना होती है। ठीक है, तो उस वजह से जब रास्ते बंद हो गए तो गाड़ियाँ नहीं उनके फार्म पे जाएंगी मुर्गी उठाने के लिए, तो ऑलरेडी उनकी जो है वो अलग परेशान होती है, पूरी एक चैन जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। इससे हमारी एक, ये तो मैं अपनी पोल्ट्री की सनत की बात कर रहा हूँ कि फार्मर से लेके दुकानदार तक और दुकानदार से कस्टमर तक जो है टोटल ये लोग मुतासर होते हैं। और ख़ुसूसन इन दिनों में जब जुमा, हफ्ता, इतवार, ये आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह इन दिनों में रखे जाते हैं क्योंकि छुट्टी होती है। अब जिन लोगों ने, और वो अचानक नहीं होता, जिन लोगों ने महीनों पहले ये तारीखें रखी हुई हैं उनके लिए कितना मुश्किलात का सामना है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये पिंडी इस्लामाबाद के शहरी तो ख़ुसूसन इससे हम हर दफ़ा मुतासर होते हैं। जब भी कोई एहतजाज होता है तो जी पिंडी इस्लामाबाद में आके फैज़ाबाद में वो दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि कसूरवार कौन है आपकी नज़र के अंदर, हुकूमत या फिर वो सियासी जमात जिसने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ऐलान किया और उसके बाद हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है? असल में कसूरवार बेसिकली हुकूमत को ये इस चीज़ को पहले डील करना चाहिए कि इस तरह की अगर उन्होंने तारीख का ऐलान, तो उनके साथ बैठ के बात करें कि जी हमने ये देखें आलमी सतह पर एक मामला हल हो गया तो इसको आप ना आए, तो वो जब इधर वहाँ से निकल आए और फिर उधर उनको भी एहसास करना चाहिए कि देखें जी दीन इस्लाम में बड़ा हम आगे क्या जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या, ठीक है, तबलीग कर रहे हैं कि क्या इस तरीके इस्लाम इतना पुरतशद्दुद दीन है। ठीक है, ये चीज़ हमने सोचनी चाहिए एज ए हम मुसलमान। मैं तो समझता हूँ कि किसी को भी जो है ना तकलीफ़ देना ये कोई मुनासिब नहीं है। और इस्लामाबाद पिंडी के आप जिस शहरी से पूछेंगे वो इन 2 दिनों में इतना मुतासर हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा सके जुमे वाले दिन, ठीक है, कल सारा दिन, और जो गए हैं उनकी वापसी का बहुत किस तरीके से कई लोग पैदल आए हैं और कि इस तरह क्योंकि रास्ते बंद थे जा नहीं सके, तो ये मामलात हुए हैं कि इस्लामाबाद में, तो मैं खुदा रहा कि इस्लामाबाद के जो है शहरियों को इससे निजात दिलाई जाए और इसका मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। और असम्बली में ये चीज़ की जाए कि जी कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी की हदूद के बाहर उसके लिए कोई जगह मुख्तस की जाए कि जहाँ पे वो बैठ के एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर पहुँच के देखें पूरी दुनिया देखती है और हमारे लोगों के लिए जगह साई बनती है पूरी दुनिया में कि जी हम लोग कितने अपने मुल्क के बाद एक रूटीन में मुताबिक मुल्क चल रहा है, अच्छा है भला, हमारा मुल्क तो यही है ना। ठीक है, बाहर के हम देखें हमारे पास चारों तरफ हमें अपने दुश्मनों ने घेरा हुआ है, वो हमारे तरफ, और हम जब इस तरह देखते हैं कि जो आलमी मीडिया है वो भी देख के हमारे तरफ, हमारे जो इन्वेस्टर कौन आएगा अपने हमारे मुल्क में, बिल्कुल। तो ये फिर हम लोगों को खुद ही एहसास करना चाहिए कि हम ये प्रोटेस्ट का कोई मुनासिब रास्ता करें। अच्छा, मतलब भाई ये बताइएगा कि 2 दिन से जो सिचुएशन चल रही है, रास्ते बंद हैं, यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा सकते, पिंडी से और पिंडी से यहाँ नहीं आ सकते, तो इससे क्या मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ख़ासतौर पर इस्लामाबाद वालों को, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रावलपिंडी से ही आती हैं और ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त राजा बाज़ार जो है वो एक किस्म का मरकज़ है, गंज मंडी होगी, बाकी एरियाज जो हैं, तो ये किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रूटीन के अंदर किन चीज़ों से आप लोगों को महरूम होना पड़ता है और लोग उसकी वजह से बराह रास्त मुतासर होते हैं? असल में अभी जो कल से सिस्टम चला है ना, काफ़ी सारी चीज़ों जो सेलमैन आते थे ना सामान देने, यहाँ लोकल कंपनीज वाले, वो तकरीबन नहीं आ रहे हैं। अब ये आटे वाला आया है तो आटा कल भी 70 रुपये थैला महंगा हुआ है। तो अभी ये इससे पूछा है मैंने किस तरह आया, कहता वो गलियों शलियों से फिर के निकल के आए, वो सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन शुक्र है कि आटा कम अज़ कम पहुँच गया है। ठीक है, मतलब भाई ये बताइए कि आटा 70 रुपये, मतलब 20 किलो में 15 किलो वाला, 15 किलो वाला, तो ये 20 कितना वाला फर्क तो पड़ता है? सरकारी रेट है ना, लेकिन वो 20 किलो का जो थैला है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। जो लेके जाता है वो फिर वापस कर देता है, आगे फिर मिल वाले वापस भी नहीं लेते।
अच्छा। बिल्कुल चोकर की तरह है आटा, पता नहीं खराब गंदम पीस के दे रहे हैं या इसमें से सूजी और मैदा निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं उसके अंदर बचा हुआ, बिल्कुल चोकर का चोकर ही है। जो अच्छा। एक दफ़ा लेके जाता है फिर वापस ले आता है, कहता है जी नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। क्वालिटी ठीक ठीक नहीं है। आपने आटे का बताया, और चीनी की क्या सूरत हाल होती है इन 2 दिनों में, आम दिनों में और वैसे? चीनी अभी 2 दिनों की मैं तो पहले ले आया था, तो अभी तो मेरे पास है, लेकिन रास्ते बंद है ज़रा, फिर वो कैसे हो सकता है। अभी चीनी जो है बाज़ार में टोटल उन्होंने बोर्ड लगा के रखे हुए हैं कि कमर्शियल चीनी दस्तयाब है, यानी सिर्फ कमर्शियल, और वो तकरीबन 9,100 रुपया 9,000 इतने का तोड़ा बाज़ार में दे रहे हैं। 150 रुपये तकरीबन उस पर किराया पड़ता है। तो उस हिसाब से अब वो गवर्नमेंट कहती है 175 या 177 रुपये बेचो, तो वो उससे महंगी जो है दुकानदार को पड़ रही है वहाँ मंडी से। ठीक है। ये बताइएगा मतलब भाई कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी जिस तरह चीनी है, आटा है, उसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड हो गई, अंडे हो गए, और भी ऐसी बराह रास्त चीज़ें हैं जो आने से एक जो आम सारिफ है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जाहिर है उसके साथ आपने बहस भी करनी है। तो इन 2 दिनों की जो सिचुएशन है, इसमें किस किस्म की जो मुश्किलात ऐसी हैं जिसमें आपको डेली रूटीन की चीज़ें जो है वो शॉर्टेज उनकी नज़र आती है, और वो आप समझते हैं कि बेसिक कमोडिटीज़ हैं, और उनके ना होने की वजह से एक आम जो शहरी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही है जी, असल में जब चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं ना, फिर ऑटोमेटिक मार्केट में रेट बढ़ जाता है चीज़ों का, जिसके पास पड़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह डबरोटी वाले कल भी आ गए थे, आज भी आए हैं, लेकिन ये है कि ये चोर रास्तों से आ रहे हैं, यानी कुछ वो वहाँ से निकलते हैं, ये I-8 वगैरह से निकल के ये शुक्रपड़ियाँ वाला रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई खाने वाली साइड से आते हैं और वो गलियों में से निकल के पूरी रोड से और इस तरह करके ना पहुँचा रहे हैं, क्योंकि डबरोटी की ऐसी चीज़ है कि उसका वो रुक नहीं सकती, उनको रोकेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, वो मजबूरी में कर रहे हैं। अंडा जो है ये लोकल यहाँ पर फार्म हाउस है, यहाँ से अंडे की सप्लाई हो रही है, बाकी जगहों पर कोई पता नहीं है वहाँ क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर सारे फार्म हाउस हैं अंडों वाले, तो यहाँ से उठा के ये सप्लाई दे रहा है अंडों वाला ना। इन 2 दिन के अंदर आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की जो आमतौर पे आपने देखी और आपको लगा कि यार ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? बहुत सारी चीज़ें हैं जी, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां हैं, अभी मेरा बेटा जाता है वहाँ पर ना, ड्यूटी है उसकी ना, किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा है, तो कल भी वो गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकला है फार्म हाउस से, वो बर्मा चौक से निकल के उसमें इंटर हुआ है रोरी टाउन में, वहाँ से निकल के फिर गुलबर्ग में उसकी ड्यूटी होती है, वहाँ गया है। अब रात को परेशानी थी, बार बार हम फ़ोन कर रहे थे पता नहीं किस तरह आएगा, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, लोकल जाता है, और फिर इंटरनेट भी नहीं चल रहा और इंटरनेट सर्विस भी नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है। फिर लेकिन शुक्र है रात को वो जब घर पहुंचा है तो सुकून से जो है ना, वो अभी बच्चे जो है स्कूल वाले वो रुके हुए हैं, आज दूसरा दिन नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं हालात किस तरफ हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको रास्ता मिलता है वापसी का नहीं मिलता है, क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम तो और यहाँ से स्कूल भी बड़ी दूर दूर है ना, बच्चे बड़ी दूर दूर जाते हैं और फिर वैन ड्राइवर के जरिए आपको भेजना पड़ता है। ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा मतलब भाई कि 2 चीज़ें आपने देख ली, एक तो हुकूमत की तरफ से रास्ते बंद, और दूसरी तरफ एक जो जमात है सियासी, उसने इन रास्तों को बंद करने के लिए वो वजह बनी, और उसके बाद वो एहतजाज के लिए निकले। जब एहतजाज का टाइम था ना, जब वहाँ पर जुल्म हो रहा था, तो ये लोग सोए रहे हैं, उस वक्त इनको याद नहीं आई है कि ये आके जनाब इस तरह कोई एहतजाज करें या हुकूमत को मजबूर करें कि आप कोई पॉलिसी बनाएं या इस तरह करें, तो वो उस पर खुश है, यानी जो एक मेरा और आपका कोई झगड़ा है, हम एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं, तो तीसरे बंदे का क्या मतलब है उठ के जनाब इस तरह का काम करना। अब उन्होंने जब एक बात तय कर ली है, सारे ममालिक शामिल हुए हैं उसमें, अरब ममालिक सारे शामिल हुए हैं, उन्होंने एक बात बस ठीक है, वो मायदा हो गया है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त कोई नहीं बोला है, जब बोलने का टाइम था उस वक्त आप एहतजाज करते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि आप कोई पॉलिसी अपनाओ, कोई धमकी लगा दो इसराइल को कि यार इस तरह जो है ये ना करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह करके बंदा थोड़ा सा मजबूर उसको कर सकता है, ऐसे ही। लेकिन वो उस वक्त कोई भी नहीं बोला।
आज जब मायदा हो गया तो आप लोगों को क्या तकलीफ है, जब खुद दोनों लड़ने वाले आप लोगों उन्होंने सुलह कर लिया अपनी, उन्होंने जान छिड़ाई है। हर रोज इतने बंदे मार रहे थे, शुक्र है कि वो किसी तरीके से रुका तो सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो होगा देखेंगे, जब कोई खराब कोई तो फिर तो चाहिए था कि उस वक्त हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये ज्यादती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। लेकिन अभी निकलने की कोई तुक ही नहीं बनती है। अब क्यों निकले हैं? अब इनका मकसद क्या है? हाँ, लोगों को परेशान किया हुआ है खामखा का। इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है ना जी। ये ट्रेड जो रुकी हुई है सारी कुछ, ये किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। आज देखें यहाँ लोकल लोग हैं, कई चीज़ें उनको मिल रही हैं, कई नहीं मिल रही हैं, सप्लाईज नहीं है, तो लोगों के लिए तो मसला बनेगा। महंगाई वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही। आसिफ, ये बताइएगा कि अभी जो इस सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, ये क्या देख रहे हैं आप कि इस एहतजाज की वजह को बनती थी या फिर बिला वजह ये एहतजाज हो रहा है और रास्ते की बंदिश जो है वो बिला वजह ही हो रही है और इससे सफ़र करना पड़ रहा है एक आम शहरी को ही? सर मुश्किलात होती हैं बहुत ज़्यादा, मसले मसाइल आते हैं, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एहतजाज भी ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान अहमद, बंगाली समोसा शहजाद टाउन में, और हमारा रिफ़्रेशमेंट का काम है समोसों का। ठीक है, ये बताना अरसलान कि आपका जो यहाँ पर जो कारोबार है, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे एहतजाज यहाँ पर होते हुए, तो इन जो एहतजाज के दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आपका काम जो है वो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी पिंडी से ही आती होंगी और ज़्यादातर सामान जो है वो वहीं से आता है और रूटीन के अंदर आपको लेके आना होता होगा वो सामान। तो इन 2 दिनों के अंदर किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा और कितनी महंगी चीज़ें आपको उठानी पड़ी मार्केट के अंदर से? वो असल में हमारा तो जो है होलसेल का काम है ना, उधर से हम पिंडी से लेके आते हैं सामान। तो अभी ये 2 दिन रास्तों की वजह से, बंदिश की वजह से हमें सामान यहीं से उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें सामान महंगा भी मिल रहा है और काफ़ी दिक्कत भी हो रही है।